हेलो 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 श्री राधे। हरिओम। श्री राधे श्री राधे। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए, सम्माननीय सिन्हा परिवार के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का आज द्वितीय दिवस है। आज की कथा में प्रवेश करने के पूर्व हम सभी आइए भगवान की मंगल आरती में सम्मिलित होते हैं। सभी प्रेम और भाव पूर्वक भगवान की मंगल आरती का गान करिएगा। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सौर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ओम जय श्री राधा जय श्री कृष्ण। श्री राधा कृष्णाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। ओम जय श्री राधा 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 जय श्री कृष्ण कृष्ण कृष्ण। श्री राधा कृष्णाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। चंद्रमुखी चंचल चित चोरी। चंद्रमुखी
कस्तूरी गुम गुम जुत बिंदा, कस्तूरी गुम गुम जुत बिंदा, चंदन चारु तिलक ब्रज चंदा, चंदन चारु तिलक ब्रज चंदा, सुहद लाडली लाल सुनंदा, श्री राधा कृष्णाय नमः, श्री राधा कृष्णाय नमः। ओम जय श्री राधा 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 जय श्री कृष्णा 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 श्री राधा कृष्णाय नमः, 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 श्री राधा कृष्णाय नमः। बाल कृष्ण लाल की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। अपने अपने स्थान में परिक्रमा कीजिएगा। ओम जय तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि खंगिणः, ते खागं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि। यानि कानि च पापानि जन्म जन्मान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। जल से आचमन कर दीजिए आरती की थाल को। जलेन शिथिलीकरणं पुष्पै दीवादिवन्धनम्, आरोग्यार्थी आत्माभिवन्धनम्। मंत्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ जग्नेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न, ते हनाकं महिमानः सचन्द्रजत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाणः परमेश्वरः। मंत्रद्वारा मंत्रपुष्पाञ्जलिः क्षमा प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। भगवान में पुष्प चढ़ा दीजिए। पुनः आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करिएगा। सम्मानी सिन्हा परिवार के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का आज द्वितीय दिवस है और श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का प्रथम दिवस। भागवत की कथा आज से प्रारंभ होगी और यज्ञ का आज द्वितीय दिवस है। इस मंदिर हसौद नगर की पावन धरा में श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ अविरल रूप से बह रही है। समस्त नगरवासी ग्रामवासियों से आग्रह है, श्रद्धालु भक्तों से आग्रह है कि आप सभी अधिक से अधिक संख्या में आकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण पान करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करने का, सफल बनाने का प्रयास करेंगे। गुरुदेव भगवान व्यासपीठ पर विराजमान हो चुके हैं। आप सभी से आग्रह है कि पुनः आप सभी अधिक से अधिक संख्या में आकर के कथा श्रवण पान करें। आइए गुरुदेव भगवान से हम सभी आग्रह करते हैं कि हम सबको कथा श्रवण पान करा करके कृतार्थ करेंगे, भाव विभोर करेंगे। आइए गुरुदेव भगवान की पावन चरणों में हम सभी चलते हैं। परम पूज्य गुरु जी।
वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्भिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमोस्तुते वीणाधरे विपुल मंगलदानशीले भक्तार्तिनाशनि विरंचि हरीश वंदे कीर्ति प्रदे अखिल मनोरथ दे महारहे विद्या प्रदायनि सरस्वती नौमि नित्यम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं भूतमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हा रघुनंदन प्राण पीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते अब प्रभु कृपा करहु यही भांति सब तजि भजन करहु दिन राति करार बिंदेन पदार बिंदम मुखार बिंदेन विनिवेशयम् वटस्य पत्रस्य निवेशयामि आलं मुकुन्दं मनसा स्मरामि नारायण वासुदेव बस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवे गोविन्द दामोदर माधवे वन्दे गोपालं गिरिधरं वासुदेव घनश्याम जयति यशोदातनय हरि देवकी सुवनलला मधुसूदन दामोदरं भागवत भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जरा जोर से जय बोलिए। बोली भागवत भगवान की जय, बोली कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय, बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय, बोली महाराजा परीक्षित की जय, 33 कोटि देवी देवताओं की जय। आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते वशै विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारः पतयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यत्कर्म करोमि तदखिलं शंभो तवाराधनम्
बोली शिव शंकर भगवान की उमापति महादेव की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। परमात्मा की परम पावनमयी कथा, इसको एक बार बढ़िया सुधार दीजिए, ठीक है। परमात्मा की परम पावनमयी कथा श्रीमद् भागवत। इसमें एक निवेदन यही है कि ये कथा मात्र एक ऐसा है जिसके माध्यम से हम परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। और इस कथा के भाव से राजा परीक्षित ने भगवान का दर्शन किया और उस दर्शन के साथ उन्होंने भगवान के दिव्य लोकों को प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सफल बना लिया। ये वही कथा है जिस कथा के माध्यम से भगवान शिव जी ने अमर कथा मां पार्वती को श्रवण कराया और ये कथा युग युगांतर तक चलने वाली कथाएं हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की इस पावनमय कथा, जिसके श्रवण करके इन्हें आत्मा पर बसा करके इस भाव से आत्मशुद्धि कर भगवान पर दिव्य प्रेम जगा लेने से मानव जीवन सफल हो जाता है। मैं निवेदन करता हूं कि 84 लाख जन्मों का जो चक्र है ना, वो यहीं से मुक्त होता है। श्रीमद् भागवत को मोक्ष का ग्रंथ कहा गया है, मुक्ति देने का। तो सिर्फ मृत्यु के बाद मुक्ति नहीं, दुनिया के सब झमेला से मुक्ति। क्यों? परमात्मा से प्रेम करने के साथ भगवान हम सबको थोड़ा ऊंचा नीचा दिन क्यों दिखाते हैं? सुख दुख का थोड़ा घर में गड़बड़ सड़बड़ क्यों होता है? बोले इसी बहाने तुम कम से कम मेरे पास आओ, मेरे नाम को सुनो और आनंद को एक बार चख लो, तो तुमको दुनियादारी थोड़ा कम लगेगा और मेरे नाम का स्मरण करने से सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान का नाम ही सच्चिदानंद है, सद घन चित घन आनंद। और परमात्मा के नाम के स्मरण करने से सारे दुखों का शमन हो जाता है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की परम पावनमयी कथा आपके पवित्र नगर मंदिर हसौद में जो आयोजित है, ये आदरणीय सिन्हा परिवार के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। इसके नाना प्रकार के प्रयोजन हैं, सुंदर सुंदर प्रयोजन। एक तो परमात्मा की दिव्यमय कथा का रसास्वादन करना, पितरों का कल्याण करना, आत्म उद्धार करना और अपने द्वारा अपने गृह में एक मंदिर की स्थापना की जा रही है जिसमें भगवान शिव जी विराजित होकर के सिन्हा परिवार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। इसके अतिरिक्त आपके नगर के जितने भी श्रवण लाभ लेने वाले जितने भी लोग हैं, सबके कल्याण के उद्देश्य से इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन किया गया है। महापुराण का आयोजन अपने पूर्वजों के स्मरण में गोलोक निवासी श्रीमती प्रेमाबाई सिन्हा, गोलोक निवासी श्री ननकू राम सिन्हा, गोलोक निवासी श्रीमती गोदावरी बाई सिन्हा, इसकी स्मृति है। और हनुमान प्रसाद जी, हनुमान सिन्हा जी, श्रीमती टेमिन सिन्हा जी, संतोष सिन्हा जी, श्रीमती रुक्मणी सिन्हा जी और इनके समस्त परिवार के जन, सबकी भूमिका है इस महापुराण में। मैं निवेदन करता हूँ, इनके अतिरिक्त हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, इस महापुराण को साकार करने के लिए श्रद्धा भक्ति के साथ उतनी ही भूमिका हम सब भी निभा रहे हैं। प्रत्येक जगह जब समुद्र मंथन हुआ ना, तो सब लोग अपना अपना जोर लगाए, थोड़े 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 सब, उससे अमृत का सृजन होने लगा। और श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्यमय कथा के इस महापुराण में हमें दिव्यमय भाव का, अमृत का सृजन करना है। और इसके लिए किस चीज की आवश्यकता है? तो बहुत श्रद्धा और प्रेम भरे भाव से भगवान की कथा को सुनने का। भगवान ने कहा कि देखो भाई, दुनिया में सबसे कठिन काम होता है सुनना, है कि नहीं? सुनना सबसे कठिन काम है।
और इसलिए और सुनना, चूंकि सुन ले बात की बात है, लेकिन मन लगा करके सुनना। मन क्रम वचन जनित अघ जाई, सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई। ऐसे सुन के चले जाओगे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मन लगा करके जो आदमी श्रवण करता है उसके अंतःकरण के सारे पाप ताप दूर हो जाते हैं, वो व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। अब मैं पुनः प्रार्थना करूं, जो लाभ हमको प्राप्त होने वाला है ना, वो इसी जन्म का है, ऐसा मान कर बच चलिए। एक तो हम 84 लाख को भ्रमण करने के पश्चात हमें एक अवसर परमात्मा ने दिया है। कबहु करी करुणा नर देही, देतई बिनु हेतु सनेही। परमात्मा ने कृपा करके मानव दे दिया और कहा पूरी तरह से समझदारी का उपयोग करना और ज्यादा कुछ नहीं करना है, मुझसे प्रेम कर लो। और संग में भगवान ने माया भी दे दिया और कहते हैं अब आपकी इच्छा जिसपे हो उस विभाग में चले जाओ। तो माया के पक्ष में जाने से 3 चीज मिलता है हमको, 3 चीज, काम, क्रोध और लोभ। माया के पक्ष में जाने से ये तीनों बड़ा खतरनाक है। ये किस मार्ग पर ले जाने वाला है? तो बोले नरक के रास्ते पर। तात तीन यति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन, करहु निमिष महुषो। ये इस रास्ता को बताते हैं। और भगवान की ओर जाने पर ये 3 क्या बन जाते हैं? भगवान की संगत में रहने पर तो कहा गया ये 3 बन जाते हैं, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। कामना क्या बन गई? भक्ति बन गई। क्रोध क्या बन गया? ज्ञान बन गया। और लोभ क्या बन गया? वैराग्य बन गया। ये तीनों प्रशंसनीय हैं। और इसी की पुष्टि वृंदावन में भक्ति तो नवयुवती थी और ज्ञान वैराग्य के जर्जर अवस्था को देख करके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को पहले श्रवण किया गया हरिद्वार में बैठ करके। हरिद्वार और आनंद तट, ये 2 चीज ख्याल करिए, एक तो हरिद्वार और दूसरा आनंद तट। तो हरिद्वार में ही बैठने से कथा आपको समझ में आएगा और आनंद तट पे बैठने से ही आप कथा समझ पाएंगे, दूसरी जगह नहीं। तो ये निश्चित मान लीजिए, उसके अलावा दूसरा नहीं। तो मंदिर शोध में सुनेंगे तो अब देखिए हरिद्वार कहाँ है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। हमारा शरीर ही क्या है? हरिद्वार है। इसी शरीर के माध्यम से हम हरि को प्राप्त करेंगे, इसलिए शरीर की महत्ता को समझिए। ये क्या हो गया? हरिद्वार। और इसे भगवान का दिया हुआ विशेष उपहार समझ करके भगवान आपने जिसके लिए दिया, आज उसका अवसर आया है। तो ये अवसर बार बार मिलता है कि कम मिलता है? कम मिलता है। और दुनियादारी के बाकी अवसर बार बार मिलते हैं। इसलिए इस दिव्यमय कथा को हम अंगीकार करेंगे और आनंदमय ढंग से। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की इस परम पावन में कथा में आइए हम आज के दिवस प्रथम दिवस में प्रवेश करते हैं और परमात्मा के नाम का स्मरण करते करते। भगवान के नाम का स्मरण इसलिए बार बार आवश्यक है कि देखिए, सबसे ऊंचा एक कार्य होता है वो है बोलने का वचन, जिससे भगवान के नाम को उच्चारण करेंगे। बाकी जीवों को ये सुविधा नहीं दी गई है, मनुष्यों को दी गई है। और जब भजन करते समय पूर्ण भाव से चहक करके भगवान के नाम का स्मरण कीर्तन किया जाता है तो
तो भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। और इस प्रकार ताली बजाने से कर्म की शुद्धि होती। जाने अनजाने हमसे अनेक प्रकार के अपराध हुए हों तो उसकी शुद्धि के लिए ताली बजा करके और बढ़िया झूमे। आनंद की प्राप्ति किससे होगी? हरिद्वार में आनंद तट, तो शरीर हरिद्वार है और इसमें आनंदित होकर के हम कीर्तन करते करते परमात्मा के नाम का स्मरण करें। आइए राधा जी के स्मरण करते हुए हम कथा में प्रविष्ट हो। बोलिए राधे रानी की। सब द्वारन को छाड़ के मैं आई तुम्हारे द्वार, ओ वृषभानु की लाडली नित मेरी ओर निहार। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा जय हो। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो बोलिए हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा राधा राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। खूब ताली बढ़ा कर हरि बोल। ज्ञान योग या किसी भक्त का दर्शन चिंतन करते रहे और राधा नाम सुनते ही वो राधा कहने वाले की ओर भावपूर्वक देखते हैं। इसलिए राधा नाम का स्मरण करने मात्र से भगवान कृष्ण प्रसन्न होकर के उनके दिल में वास करते हैं। चल री सखी तहाँ जाए जहाँ बसत दहिया बेचत हरी मिले, एक पंथ दोईगा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन में धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन में राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, धन राधा श्री राधा श्री राधा। ओ ताली बढ़ा के
राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा को दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए ब्रज वृंदावन गोवा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, अमर धन राधा 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 राधा, अमर धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, अमर धन राधा श्री राधा श्री राधा, अमर धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोली राधे रानी की जय। भगवान की इस परम पावनमयी कथा जिसको सूत जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में सुना रहे हैं, और शौनक आदि, शौनक का मतलब हुआ सुनने वाला। अब वहां बात आई कि सूत जी महाराज सुना रहे हैं तो सुनने वाले शौनक ऋषि बड़े सम्माननीय है और अत्यंत विद्वान है। अपने से श्रेष्ठ को वो कथा सुनाने लगे। और मैं निवेदन करता हूं कि देखिए, बड़े बुजुर्ग, अत्यंत कथा के प्रेमी, छोटे से लेकर बड़े सब मिलकर के बैठकर कथा के सम्मान में बैठ के कथा सुनते हैं, तो कथा वक्ता कथा कहते समय अपने भाग्य को बार बार ये सोचकर प्रशंसित होता है कि मैं अपने से ज्यादा सम्मानित लोगों को कथा सुना रहा हूं। सुनने वाला बहुत सावधान होकर के कथा श्रवण करते हुए कथा का सम्मान करके परमात्मा के चरणारविंद की प्रीति को बढ़ाता है। शौनक आदि ऋषिगण कथा सुनने लगे तो सूत जी कहने लगे कि देखो भाई, परमात्मा की जो कथा है ये एक माध्यम मात्र से परमात्मा प्रकट होते हैं, और कथा सुनते समय जो शरीर में आनंद आता है ना, उसी का स्वरूप है परमात्मा। और ये आनंद जब जितना बढ़ता जाएगा, जीवन में जितना बढ़ता जाएगा, हमारी आत्मा उतनी पकती जाएगी, तृप्त होती जाएगी। और जिसके लिए आए हैं ना, तो उसकी मात्रा परिपूर्ण होने के पश्चात, वो प्रेम की पराकाष्ठा जब मिल जाने के पश्चात, उसके पश्चात इस जीवन का उद्देश्य परिपूर्ण हो जाता है और मनुष्य को प्रेम भक्ति की प्राप्ति होती है। और जिस आनंद की प्राप्ति ब्रज वृंदावन वालों को हमेशा होती है, वही आनंद की प्राप्ति हो सकती है। मन समेत जेहि जानन बानी, तरकिन सकहि सकल अनुमानी। कहे महाराज, परमात्मा की कथा को व्यक्ति मन से कहना चाहेगा तो वो मन से पूरा उस कथा को कह नहीं सकता, क्योंकि अनुभव का विषय है, अनुभूति का विषय है। और वाणी से कुछ पूरा कर ले तो वाणी से भी पूरा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मन जो सोचेगा उसको पूरा का पूरा वाणी ज्यों का त्यों नहीं निकाल सकता। और बात आती है तरकिन सकहि सकल अनुमानी, और नाना प्रकार के भाव आदि के द्वारा हम परमात्मा तत्व को यदि प्रत्यक्ष करने का प्रयास करेंगे तो वो भी संभव नहीं। तो ये कैसे होता है? तो कहे प्रारब्ध बहुत पहले समय पर हम बहुत जब शुद्ध थे, उस समय का जो प्रेम है, वो स्नेह है, कथा सुनते सुनते वो उसका माध्यम जुड़ जाएगा ना, उसके बाद मनुष्य को बहुत अच्छा लगता है।
मैं निवेदन करूं, परमात्मा की कथा में एक तथ्य को हमें मिला लेना चाहिए। क्या तथ्य है? तो कहा गया जिस व्यक्ति को भगवान की कथा बहुत अच्छी लगती है और भगवान की कथा सुनते समय एक टक ध्यान लगा करके वो श्रवण करता है और मन मुग्ध हो जाता है, इसका मतलब है वो व्यक्ति आधा से ज्यादा निष्पाप है। अच्छा, ज्यों ज्यों उसके शरीर में कथा सुनने की जो डिग्री है उस पर अंतर आएगा, उसका प्रभाव भगवान राम ने स्वयं कहा है। क्या? पापवंत कर सहज स्वभावु, भजन मोर ते ही भावन काहू। पाप की संख्या बढ़ते ही व्यक्ति को भगवान की कथा में अरुचि होने लगती है। और इसका इलाज क्या है? तो बोले इसका इलाज है बार बार कथा सुने, और कथा सुनते सुनते एक दिन उसको कथा सुनने में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। इसका इलाज भी यही है। जब व्यक्ति को उसका पित्त बढ़ा होता है, पित्त का रोग होता है, तो वो व्यक्ति को मिश्री कड़वी लगती है, जबकि मिश्री का स्वाद कैसे रहता है? मीठा। लेकिन जिसका पित्त का रोग बढ़ा होता है उसको मिश्री कड़वी लगती है। और उसका इलाज क्या है? मिश्री को ही खाते रहेगा, और खाते खाते एक दिन जब उसको स्वाद आना शुरू हो गया तो समझ जाओ उसका इलाज हो गया। इसी प्रकार भगवान की दिव्यमय कथा को सुनते सुनते हमारा प्रेम एकदम प्रगाढ़ हो गया भगवान से। भगवान कहते अब आ गए भाई तुम। क्यों? इसका कारण है जितने प्रेम अधिक से अधिक होंगे उतना ही हमारा कल्याण होगा, और भगवान को और कुछ नहीं चाहिए, भगवान को प्रेम चाहिए बस। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। भगवान को प्रेम की आवश्यकता है। प्रेम के लिए बताइए पैसा खर्च करना पड़ता है क्या? नहीं। भगवान के लिए जो प्रेम करेंगे, और प्रेम के लिए धन खर्च करने की जरूरत नहीं। भगवान कहते भाई भावपूर्वक कथा श्रवण कर लो, और भगवान पुनः कहते आप भूल गए हो बहुनी में जन्मानी, तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके जिसमें तुमने पहले मुझे देख लिया है। इसी प्रेम के कारण तुम कथा सुन रहे हो, और धीरे धीरे करके उस तारतम्य में जहां तुमने मुझे देखा था पूर्व कई जन्मों में, वो वाला स्नेह प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। उसके पश्चात किसी प्रकार के इस संसार सागर के चक्र और दुखमय संसार पर आपको गुजरना नहीं पड़ेगा। इस प्रकार परमात्मा की भावमय कथा। अब मैं निवेदन करूं, इस कथा के शुरुआत में ही कहते हैं महाराज, भगवान के श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का वर्णन करते हुए शुरुआत में ही श्लोक का वर्णन किया गया कि हम परमात्मा तत्व के रूप में किनका ध्यान चिंतन करें। तो प्रथम श्लोक में कहा गया, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादिरत शार्थेस्य भिद्य स्वराट, तेने ब्रह्म हृदयाय कवये मुह्यन्ति यत सूरयः, तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। तो बात आई कि हम परमात्मा तत्व के रूप में भगवान के कौन से स्वरूप का ध्यान चिंतन करें, और किस रूप का को परम सत्य कहें। परम सत्य की विशेषता ये होती है कि जो सदा सर्वदा सब काल में रहे, उसे परम सत्य कहा गया। अर्थात उसको सदा सर्वत्र उसकी अनुभूति की जा सके, उसे परम सत्य कहा गया। तो बात आती है, यदि भगवान के किसी एक अवतार का नाम ले देंगे तो कोई पूछने वाला कहेगा फिर वो कहाँ है? तो वो थे भाई, अवतार लिए फिर चले गए। इसका मतलब क्या हुआ
परम सत्य जो है वो सनातन रहेगा। अब बात आई कि ये दुनिया को किसने उत्पन्न किया और कैसे इसकी सृष्टि हुई। तो जन्माद्यस्य यतः, ये संसार और सृष्टि का जो जन्म देने वाला है वो है परमात्मा, वही है भगवान। और जिसके कृपा से, जिसके कारण से इस सृष्टि का सृजन हुआ और हम उस चक्र में चल रहे हैं और इस चक्र के भीतर में प्रत्येक व्यक्ति उनको ढूंढ रहा है। किनको? भगवान को। अब भगवान को हर व्यक्ति ढूंढ रहे हैं, इसका क्या प्रमाण है? बोले भगवान के अलावा कोई भी व्यक्ति दूसरे को नहीं ढूंढ रहा है, भले वो व्यक्त कर पाए चाहे ना कर पाए। बोले भगवान को ढूंढ रहे हैं, इसका क्या प्रमाण है? तो बोले किसी से भी पूछा जाए तुम्हें क्या चाहिए, तो वो कहेगा मुझको सुख चाहिए।